दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका ग्राउंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस पर जो ब्लूप्रिंट आया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट से डिस्क्रिप्शन बताता हूँ ब्लूप्रिंट के विषय में। तो हम सब सर्वप्रथम ओपन करेंगे ब्लूप्रिंट। ये रहा। तो सबसे सर्वप्रथम मैथमेटिक्स के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022 से इसके लिए ब्लूप्रिंट नया आया हुआ है। वीडियो बहुत लेट बन रही है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अध्याय 1 में आप देखेंगे संबंध एवं फलन। 5 अंक का इसमें से आएगा और 1 अंक के 3 क्वेश्चन इस पर आएंगे, मतलब कि आपको विकल्प में पूछ लिए जाएंगे। और 2 अंक का क्वेश्चन आपको एक आएगा इसमें से, ठीक है। टोटल 1 प्रश्न आएगा। अब देखते हैं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये अध्याय पर 6 अंक आवंटित है। इसमें 1 अंक के आपके 4 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा फ्रेंड्स। एंड लेसन 3 देखें तो आव्यूह है, मैट्रिक्स है। इसमें आपको टोटल 6 अंक इस लेसन के ऊपर दिए हुए हैं। इसमें से आपको 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे 4 और आप देख सकते हैं 2 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 1 आएगा। उसके बाद देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सारणिक है। सारणिक में 6 नंबर का रहेगा और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 आएगा। शायद गलत हो गया फ्रेंड। सारणिक 6 नंबर का रहेगा, 1 नंबर के 2 आएंगे और 4 नंबर का 1 आएगा, 2 नंबर का नहीं आएगा, ठीक है। अध्याय 5 की बात करें सांतत्य तथा अवकलनीयता, तो इस पर 8 अंक आवंटित हैं और 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे जो कि, और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। टोटल 2 प्रश्न आएंगे इससे। और बात करें अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, तो इस पर टोटल 6 अंक आवंटित हैं और 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे इस पर से और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। 6 अंक ये हो गए। अब बात करते हैं अध्याय 7 समाकलन की। तो समाकलन में 12 अंक आवंटित है इस इकाई पर और जो 1 अंक के प्रश्न आने हैं वो 6 आएंगे। इसका मतलब कि जो जोड़ी आती है, जोड़ी आपकी समाकलन के क्वेश्चन से ही आएगी। तो आप उन सूत्रों को, समाकलन के सूत्रों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें याद रखें। और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा इससे, ठीक है, और 4 अंक का भी 1 प्रश्न आएगा। अब बात करते हैं अध्याय 8 की समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसमें सिर्फ 3 नंबर ही आवंटित हैं और 1 क्वेश्चन आएगा इस पर 3 नंबर का। उसके बाद है हमारा अवकल समीकरण अध्याय 9। अध्याय 9 पर 6 अंक आवंटित है, 1 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा इसमें। टोटल 3 और 3 6 अंक आपके हो गए और 3 वस्तुनिष्ठ रहेंगे प्रश्न। अब बात करते हैं अध्याय 9 की, जो कि है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण पर 6 अंक आवंटित हैं। इसमें भी 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसका मतलब है कि इसकी भी जोड़ी में हो सकता है इसके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर एक में जो वस्तुनिष्ठ रहते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें पूछ लिए जा सकते हैं 3 क्वेश्चन 1 नंबर वाले। और इसमें एक 3 नंबर वाला भी 1 प्रश्न रहेगा। तो इसके 6 अंक समाप्त हुए। अब बात करते हैं अध्याय 10 की सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में 7 अंक इस इकाई पर आवंटित हैं और जो 1 अंक के प्रश्न रहेंगे वो 3 आएंगे फ्रेंड्स, और जो 2 अंक के रहेंगे वो 2 आएंगे। इसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय 11 त्रिविम ज्यामिति। इकाई पर 7 अंक आवंटित है और 1 अंक का 1 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का भी 1 प्रश्न रहेगा।
रैखिक प्रोग्रामन की बात करते हैं अध्याय 12 की, तो इस पर 3 अंक आवंटित है और 3 नंबर का ही एक प्रश्न आएगा। और लास्ट अध्याय 13 प्रायिकता की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 5 अंक इस पर आवंटित हैं, जिसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 विकल्प हो सकते हैं, खाली स्थान हो सकते हैं या फिर जोड़ी में हो सकता है, और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से टोटल हमारे कुल प्रश्न 23 आएंगे पेपर में, जिसमें से 4 अंक के 16 क्वेश्चंस रहेंगे जो अथवा में भी हो सकते हैं, 3 अंक के भी 12 रहेंगे जो भी अथवा में हो सकते हैं, अथवा में भी आएंगे, और 2 अंक के 20 रहेंगे और 1 अंक के 32 रहेंगे टोटल प्रश्न। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र निर्माण है तो विशेष निर्देश आपको दिए गए हैं, इन पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। तो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ये पहला पॉइंट की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सही विकल्प 6 अंक के रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे 7 अंक के, सही जोड़ी आएगी 6 अंक की, और एक वाक्य में उत्तर 7 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 7 अंक। सत्य असत्य भी 6 अंक रहेंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे सत्य असत्य वाले। सभी संबंधी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ से इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, तो सही विकल्प 6 अंक हो गए, रिक्त स्थान 7 अंक हो गए 13 अंक, और सही जोड़ी 6 अंक हो गए 19 अंक, और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर 7 26 अंक, और असत्य सत्य के 6 अंक 32 अंक हो गए टोटल। अब बात करते हैं बिंदु क्रमांक 2 की। तो वस्तुनिष्ठ के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। तो इनमें ये टॉपिक बड़ा थोड़ा ध्यान देने वाला है फ्रेंड्स। इसमें आपको करना क्या है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी वर्ड लिमिट शब्द सीमा आपको 30 शब्द तक रखनी है। मतलब कि 30 से आप ऊपर ज़्यादा भी अगर 2 अंक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर अगर आप 30 शब्द से ज़्यादा भी लिखोगे तो ये व्यर्थ रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आपको शब्द लिमिट भी ध्यान में रखनी है जब आप 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों, लिख रहे हों। लघुत्तरीय प्रश्न में बात करते हैं तो 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। लघुत्तरीय में लगभग शब्द सीमा रहेगी आपकी 75 शब्द। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आपको कैसा लिखना है अपना उत्तर। इसके बाद विश्लेषणात्मक अंक, मतलब कि 4 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो विश्लेषणात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। लगभग 120 शब्द इनकी लिमिट कहीं रहेगी, तो आपको इसमें 120 शब्द लिमिट ध्यान रखना है। और 5 अंक वाले जो क्वेश्चन आएंगे उन्होंने 1.5 शब्द मतलब लगभग 2.5 से 3 पेज आपके भरा जाएंगे उसमें। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर के। 40% सरल प्रश्न रहेंगे और 45% सामान्य रहेंगे और 15% कठिन रहेंगे। अब जो 15% वाले आ रहे हैं वो आपके 4 अंक और 5 अंक में आ सकते हैं। सामान्य वाले हैं 3 में आ जाएंगे, मतलब कि 75% आपके वर्ड लिमिट है। और जो 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं वो 45% आ रहे हैं, तो सामान्य प्रश्न रहेंगे। और सरल की बात की जाए तो 2 अंक वाले जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सरल प्रश्न रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि हटाया क्या क्या गया है मैथ के सिलेबस से, तो उसे भी अब एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु। अध्याय 1 संबंध एवं फलन की बात करें तो उसमें से 1.4 1.5 जो आपकी NCERT की बुक है उसमें से फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन हटा दिया गया है और द्विआधारी संक्रियाएं भी हटा दिया गया है। अध्याय 3 की बात करें तो उस आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया आव्यूह रूपांतरण को हटा दिया गया है। अध्याय 5 की बात करें तो रोल एवं लैग्रांज माध्यमन प्रमेय को हटाया गया है। सातत्य तथा अवकलनीयता अध्याय 5 कंटेन करता है। अध्याय 6 की बात करें तो अवकलज के अनुप्रयोग।
6.4 6.5 स्पर्श रेखाएं और अभिलंब हटा दिया गया है और सन्निकटन भी हटा दिया गया है। अध्याय 7 की बात करें समाकलन की, तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है, ये 7.1 बिंदु हटा दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक से। अध्याय 8 की बात करें तो समाकलनों के अनुप्रयोग 8.3 दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो दो वक्र रहते हैं जिसके बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन है 8.3 उसको भी हटा दिया गया है। अध्याय 9 की बात करते हैं तो अध्याय 9 में अवकल समीकरण है। 9.4 दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण है। व्यापक हल दिया होता है, हमें अवकल समीकरण का निर्माण करना होता है। उन प्रश्नों में सूत्रों को लगाते हुए उस प्रकार के प्रश्न आपके हटा दिए गए हैं। अध्याय 11 की बात करें तो रिव्यू में ज्यामिति है, उसमें 11.6 से 11.10 तक डेटा हटा दिया गया है। समतल दो रेखाओं का सहतलीय होना, दो समतलों के बीच का कोण, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार, ये हट गया है। अध्याय 12 से रैखिक प्रोग्रामन है। अध्याय 13 की बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता में बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंजॉय कीजिए और ध्यान से ब्लूप्रिंट को समझ के पाठों की तैयारी कीजिए, किस प्रकार से किस पाठ से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं। ज़्यादा समय अपना खर्च ना करें, समय बहुत कम ही बचा है, पेपर ही पास आ चुके हैं। सो डू योर स्टडी वेल एंड स्टे हैप्पी। ओके बाय, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।